हमारे आगे सिलेंडर होना पड़ा था, क्योंकि मैं एक सोशल सोच का व्यक्ति रहा हूँ हमेशा से, केवल अपने हित के लिए नहीं पर हित के लिए भी। ठीक है, कभी भी कोई राजनीति जैसी क्रांतिकारी वो दिन बड़ा याद इस लायक समझा कि भी मैं अपनी बात जनता तक आंदोलन संघर्ष था। इस क्षेत्र की भूख की लड़ाई थी और उस समय 4.5 महीने में जेल में संघ का स्वयंसेवक बना था। आंदोलन संघर्ष और सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग शॉर्ट्स हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं जो संघर्ष के योद्धा रहे हैं, लगातार संघर्ष में, आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। 2004 का आंदोलन हो या गरसाना नगर पालिका आंदोलन हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका, उम्र का पड़ाव और युवाओं जैसी क्रांतिकारी शुरुआत। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है खास शख्सियत और वरिष्ठ नेता मांगीलाल जी जैन। मांगीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद विकास जी, जो मुझे इस लायक समझा कि भी मैं अपनी बात जनता तक पहुंचाऊं। मांगीलाल जी कहते हैं कि जब संघर्ष करते हैं और संघर्ष के साथ आंदोलन, तो एक रणनीतिकार होना अति आवश्यक है। बिल्कुल, ऐसा क्यों? बिना रणनीति के कभी भी कोई राजनीतिक या सामाजिक कोई भी आंदोलन हो नहीं लड़ा जा सकता। जैसी आंदोलन करने का जो विषय होता है, उसकी जैसी स्थिति होती है उसके अनुरूप चलना पड़ता है, उसको ढलना पड़ता है और लोगों को ढालना भी पड़ता है। सर, 2004 का आंदोलन हुआ, आपने बड़ी अच्छी भूमिका अदा की अगुवा नेता के रूप में, और अब गरसाना जब नगर पालिका बन चुकी है तो इसमें भी आपका विशेष योगदान रहा। क्या वजह है कि अचानक आंदोलन की अगुवाई में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? क्योंकि मैं एक सोशल सोच का व्यक्ति रहा हूं हमेशा से, छात्र जीवन से, और 2004 का जो आंदोलन था इस क्षेत्र की भूख की लड़ाई थी। हर आदमी से जुड़ी हुई चीज थी, हर आदमी की जरूरत थी, उसमें पार्टी और गैर राजनीति का कोई मेल नहीं था। बिल्कुल। हालांकि कुछ लोगों ने राजनीति की, लेकिन हमने उसमें राजनीतिक दृष्टि से हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जनता के हित के लिए उसमें हिस्सा लिया। मांगीलाल जी, उम्र का पड़ाव है, लेकिन जब आप जोरदार भाषण करते हैं, एक क्रांतिकारी लहजे से वो बात को रखते हैं, तो यूं लगता है कि 16 साल का जो युवा है वो अपनी बात रख रहा है। ऐसा अचानक मोटिवेशन कहां से आता है? ये एक अपना जो जीवन का एक्सपीरियंस है और दिल में जो रहता है कि हमेशा व्यक्ति को कहीं न कहीं सार्वजनिक रहना चाहिए। बिल्कुल। केवल अपने हित के लिए नहीं पर हित के लिए भी लड़ना चाहिए। अगर आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए मांगीलाल जी, तो राजनीतिक करियर क्या रहा है आपका? मैं 1965 में संघ का स्वयंसेवक बना था। 1971 में मैंने प्रथम वर्ष ओटीसी की और 1971 में जनसंघ पार्टी से जुड़ गया। और उसके बाद 1974 का एक बहुत बड़ा आंदोलन सूरतगढ़ में हुआ था, सूरतगढ़ का कॉलेज खुलवाने के लिए। उस समय पूर्व विधायक थे स्वर्गीय योगेंद्र नाथ हांडा, और एक स्थिति ऐसी आई थी कि उस लड़ाकू व्यक्ति ने को भी हमारे आगे सिलेंडर होना पड़ा था। और आज जो सूरतगढ़ में कॉलेज जो बना वो भी हमारे द्वारा ही बनाया गया 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। और उसके जो भी दस्तावेज बने हैं उनमें कहीं न कहीं मेरी हैंडराइटिंग भी मिलेगी देखने को। बिल्कुल। आपके पिताजी जो थे वो व्यापारी थे, लेकिन एक युवा जोश 21 साल की उम्र में आपने राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। और आज उम्र की पड़ाव की अगर बात की जाए तो 70 साल आपको हो चुके हैं। तो अचानक एक व्यापारी का बच्चा, एक व्यापारी का बेटा अचानक राजनीति में कैसे आया? मेरे पिताजी तो व्यापारी और कृषक थे और साधारण जीवन शैली के व्यक्ति थे। जैनिज्म में, जैन फिलोसफी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, मैं भी रखता हूं। लेकिन मेरे दिल में जो शुरू से बचपन से ही जो उमंग पैदा हुई, ये जनता की लड़ाई के प्रति, सार्वजनिक कामों की लड़ाई के प्रति,
उसमें ये उससे मैं हमेशा ओतप्रोत रहा। बिल्कुल है, जनता की लड़ाई में आपकी भूमिका रही और हमेशा उनके साथ डटकर रहे आप। अब बात की जाए गरसाना नगर पालिका बनाने की, अचानक शुरुआत कैसे हुई, अचानक मन में कैसे आया कि ये आंदोलन लड़ा जाए और गरसाना को नगर पालिका जो है वो बनाई जाए? ऐसा है, मैं 1987 में गड़साना में आया था। गड़साना एक बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश की मंडी थी, और मेरा पहला आंदोलन जो था वो 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने जो ये मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी, उस समय छात्राओं के साथ था। हालांकि उस समय में उससे पहले 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके, यानी हमने पूरे हिंदुस्तान में गुजरात को छोड़कर सूरतगढ़ में ही एक इमरजेंसी के खिलाफ आम सभा की थी, वो हमने की थी। और उसमें हमारे अग्रणी थे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गुरुचरण जी छाबड़ा, जो मेरे बड़े भाई की तरह थे, और आज भी मैं उनको उसी तरह से याद करता हूँ। और उस समय 4.5 महीने में जेल में रहा, मेरी गिरफ्तारी हो गई थी उसमें। और वहां से आने के बाद मैंने इमरजेंसी के खिलाफ जैसा संघ का आदेश था, संघर्ष समिति का मुझे संयोजक बना के भेजा, और मैंने सूरतगढ़ से गिरफ्तारियां दिलवाई लोगों की। और आज उस चीज को यादगार के रूप में सूरतगढ़ में माना जाता है। मैं जब भी जाता हूं मेरी पहचान उस रूप में होती है। बिल्कुल। और यहाँ 89 में मेरा पहला आंदोलन था। 1990 के लोकसभा चुनाव में मैंने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, जो मेरा यहाँ का पहला चुनाव था। उसमें हमारे ओम जी आचार्य, जो अब स्वर्गीय हो गए अभी थोड़े दिन पहले, वो उम्मीदवार थे, और उनको 1 लाख के लगभग वोट मिले। अच्छा। अब ये जो आपने 41 सदस्यीय कमेटी जब बनाई नगर पालिका के आंदोलन को लेकर, और अचानक लगातार देखा गया कि जब वो 13 से 15 दिन जब ये आंदोलन चला, तो इसका पौधारोपण किस प्रकार किया गया, शुरुआत कैसे की गई, और अचानक आपके माइंड में ये क्या आया कि हमें ये संघर्ष लड़ना चाहिए और गरसाना को नगर पालिका बनानी चाहिए? यहाँ तहसील कार्यालय में पौधारोपण था। अच्छा। मैं उसमें शामिल नहीं था। अच्छा। लेकिन वहां कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आई भी नगर पालिका के लिए अभी हमें मतलब आंदोलन करना चाहिए, उसकी मांग करनी चाहिए। और जैसे मुझे उसका पता लगा और पहली जो मीटिंग हुई उसमें मैं शामिल हो गया, और उस दिन से लेके गरसाना नगर पालिका बनने तक सिर्फ 2 मीटिंगों को छोड़ के, क्योंकि वो मेरी मजबूरी हो गई थी, मेरे पुत्र का दुर्घटना ग्रस्त हो गया था और उसको लेके मैं गंगानगर गया हुआ था। उन 2 मीटिंगों में मैं शामिल नहीं रह पाया उस मजबूरी की वजह से। बाकी हर मीटिंग में शामिल रहा, धरने में भी आया, और वहां जैसे भी इसके स्वागत का या इसकी खुशी मनाने का जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी शामिल रहा। और मुझे लोगों ने सम्मान की दृष्टि से देखा। मुझे वो दिन बड़ा याद आता है कि जब किसान आंदोलन के समय लाठीचार्ज हुआ था और हम लोगों को अंडरग्राउंड रहना पड़ा, और जब पहली वार्ता व्यापार मंडल कृषि उपज मंडी में हुई, तो जब हम लोग अंदर से बाहर आए तो लोगों का इतना समय था, 500-400 की भीड़ थी उस वातावरण में जब कर्फ्यू था, और वो लोग सब गले मिल लग के मिल रहे थे। मुझे ये लगा कि ये मेरा गरसाना जो है मेरा परिवार है। बिल्कुल है, परिवार के लिए आप भी हमेशा खड़े रहते हो, डटे रहते हो। अगर बात की जाए कि रात को 11 बजे नगर पालिका के लिए नुक्कड़ सभा की जाती है, वहां आप नजर आए। 2 बजे अगर की गई तो भी वहां नजर आए। धूप, भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, वहां भी आप नजर आए। तो अचानक इस प्रकार की भूमिका अदा करना, इस प्रकार की वातावरण को अनुकूलित करना, ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारा फर्ज था और फर्ज निभाया, उसका फल भी मिला। बिल्कुल। तो जब कोई नेक नियति से अपना फर्ज अदा करता है तो उसका जो प्रत्युत्तर मिलता है वो भी उसी रूप में मिलता है। मंगला जी, 2004 में आपने आंदोलन किया कि हमारे क्षेत्र में पानी जो है वो निर्धारित किया जाए, रेगुलेट किया जाए इसको, लेकिन आज तक भी इस प्रकार की प्रणाली जो है वो अदर झोल में है, क्योंकि नगर पालिका की जीत आपकी हो चुकी है, गरसाना को नगर पालिका बनाया गया है, आंदोलन भी हुआ और आंदोलन में सफलता भी आपको मिली है। राजस्थान की सरकार ने गरसाना को नगर पालिका भी बनाया है। अब अगर 2004 के आंदोलन की जो रणनीति थी
या अब पानी की बहुत आवश्यकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, 2004 का आंदोलन, जैसे मैंने पहले कहा, भी भूख की लड़ाई थी और हमारा फर्ज था बिल्कुल। और हमने उस लड़ाई को लड़ा। हालांकि मेरे शारीरिक दृष्टि से पैर में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 2004 से 7 तक कभी भी मतलब एब्सेंट नहीं रहा। और भूमिका हमेशा इस रूप में रही कि चाहे अधिकारियों को बंदी बनाना हो, चाहे कर्मचारियों को बनाना हो, चाहे पब्लिक के साथ कहीं भी जाना हो, ये जो बाद में 2004 में जिस दिन लाठीचार्ज की घटना होती है, जब बंदी बनाते हैं सभी को, उससे पहले ये ट्रेनिंग जो ली थी सभी नेताओं ने, वो मेरे से ली थी। अच्छा। क्योंकि उस समय एसडीएम कार्यालय में एसडीएम 4 सीआई को बंदी बनाने की जो योजना थी वो मेरी थी। ये एक सिर्फ सांकेतिक था कि सरकार को विरोध प्रदर्शित करना, उसमें कोई हमारा अधिकारी, कोई हमारे दुश्मन नहीं थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी राज के साथ चलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अधिकारी, एक एसडीएम 4 सीआई को गड़साना एसडीएम ऑफिस में ताला बंद कर देना बहुत बड़ी बात थी। जिनको मैंने देखने के लिए भेजा, मनीराम जी सारण, राजाराम उर्फ राजू बिश्नोई, वो भी अंदर रह गए। वहां उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने कहा कि आप निकालो। हमने कहा एक साइड में हो जाओ, वरना मेरे जूत मारेगी और आपके मारेगी। बिल्कुल। इसको लेकर आप 2007 में गिरफ्तार भी हुए थे। हाँ, उसने 2007 में गिरफ्तार हुआ, 5 दिन मैं जेल में रहा और उसके बाद हमारी जमानतें हुई। वो मुकदमे उनमें से कुछ वापस हो गए, एक आधा चल भी रहा है। मांगीलाल जी, आप संघर्षशील नेता रहे हैं। अब जिस प्रकार गड़साना नगर पालिका बनी है, तो इसका श्रेय जो है वो आप किसे देना चाहेंगे? जनता को। जनता ने कितना साथ दिया आपका? नहीं, गड़साना की जनता ने साथ दिया है। हमेशा कोई भी आंदोलन जब चलता है तो शुरुआती दौर में पूरी जनता कभी साथ नहीं होती, धीरे धीरे कारवां जुड़ता है, बढ़ता है। देखो, जिस प्रकार आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 70 साल से भी ऊपर उम्र हो चुकी है आप, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो संघर्ष कर रही है, नई युवा पीढ़ी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नगर पालिका का आंदोलन था, आने वाली पीढ़ी के लिए था, हमारे लिए नहीं था। उनका भविष्य, उनका नगर कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे प्रगति करे, कैसे प्रगतिशील मंडी हो, ये उसके लिए था। ये हमने तो देख लिया। ये जो उम्र होती है वो आदमी की आखिरी क्षण की उम्र होती है, पता नहीं कब भगवान को प्यारा हो जाए। लेकिन अपने औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए आदमी बहुत कुछ कमाता है, उनके लिए जायदाद बनाता है, अपना सब कुछ करता है। तो ये इस मंडी के युवाओं के लिए और मंडी अपने परिवार के लिए, मंडी एक परिवार है हमारा, उसके लिए ये संघर्ष था और उस संघर्ष में कामयाब रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है, जनता के साथ रहे, ना पार्टी देखी ना समाज देखा, लेकिन जनता के साथ हमेशा कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए आंदोलन लड़ा। 2004, 2007 में जेल में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार आंदोलन किए गए और अब 2024 के अंदर गड़साना नगर पालिका बनाओ संघर्ष समिति बनाई गई, आंदोलन लड़ा गया और आज गड़साना को नगर पालिका बनाई गई। एक ऐसे योद्धा जिनकी उम्र 70 साल की है, लेकिन जोश 16 साल के युवाओं जैसा। वहीं नगर पालिका को लेकर इन्होंने कहा है कि ये सारा श्रेय जो है वो जनता का है, क्योंकि जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और सौभाग्य भी है कि ऐसे नेता गड़साना में रहते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करते हैं। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, ब्रेकिंग शॉट्स हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।